दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और क्या शानदार क्रिकेट देखने को मिला। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर आज दर्शकों को एक से बढ़कर एक पल देखने को मिले, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। हाँ, वो लम्हा आखिरकार आ ही गया जिसका क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमें आमने सामने हैं और ये मुकाबला खेला जा रहा है उस मैदान पर जिसने भारतीय क्रिकेट को अनगिनत सुनहरी यादें दी हैं, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल का। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यानी शुरुआत से ही इरादा साफ था, बड़ा स्कोर बनाना है, अफ्रीका पर दबाव बनाना है। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि टीम को मजबूत शुरुआत दें। वहीं अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबुआ ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को और दूसरे छोर से आए लंबे कद के बाएं हाथ के पेसर मार्को यानसन। पहले ओवर से ही अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। रबाडा की गेंदें हवा में लहराती हुई आती, स्टंप्स को छू जाने का डर पैदा करती। वहीं यानसन अपनी ऊंचाई से ऐसी बाउंस निकाल रहे थे कि जायसवाल और राहुल को झुककर खेलने पर मजबूर होना पड़ा। शुरुआती 10 ओवरों में दोनों बल्लेबाज पूरी तरह संभल कर खेलते नजर आए, डिफेंसिव मूड में, बाहर जाती गेंदों को छोड़ते हुए और जब मौका मिला तो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। स्कोरबोर्ड पर 10 ओवर में सिर्फ 27 रन थे, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह थी कि भारत ने अब तक एक भी विकेट नहीं खोया था। और तभी लगा कि जायसवाल अब पिच को पढ़ चुके हैं। जैसे ही रबाडा ने फुल लेंथ पर गेंद फेंकी, यशस्वी ने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, उस चौके ने जैसे उनके बल्ले को नींद से जगा दिया। जायसवाल ने अब गियर बदल दिया। उन्होंने अफ्रीका के गेंदबाजों पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं केएल राहुल अपनी क्लासिक शैली में रन बनाते रहे, टाइमिंग लाजवाब, शॉट्स में नजाकत और साथ में पार्टनर को लगातार मोटिवेट करते रहना। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक थी। मैदान में हर बाउंड्री पर दर्शक झूम उठते, सीटें ठोलकर खड़े हो जाते। 15वें ओवर में जायसवाल ने 2 लगातार चौके लगाकर भारत के 50 रन पूरे करवाए और मैदान में गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। अब टीम इंडिया की पारी पटरी पर दिखने लगी थी। हर ओवर में एक न एक बाउंड्री निकल ही रही थी। जायसवाल अपने आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे, हर गैप को भुना रहे थे, चाहे मिड विकेट हो या डीप पॉइंट। वही राहुल की टाइमिंग देखने लायक थी। उनकी हर फ्लिक, हर कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव पर दर्शक झूम उठते। एक वक्त ऐसा आया जब राहुल ने लगातार 3 ओवरों में 3 चौके लगाए और अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर थकान और निराशा साफ दिखने लगी। आखिरकार 18वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार अंदाज में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, सिर्फ 56 गेंदों में। उन्होंने बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और साथी खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। एक बार फिर साबित हुआ कि यशस्वी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। उनकी क्लास और आत्मविश्वास दोनों बेमिसाल हैं। पहले सेशन का आखिरी आधा घंटा अब बाकी था और भारतीय जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में थी। जायसवाल और राहुल के बीच रणनीति पर लगातार बात होती रही, रन चुराने की, फील्ड के हिसाब से शॉट चुनने की और गलत गेंद का इंतजार करने की। अफ्रीकी कप्तान बाबुआ ने कई बदलाव किए, क्वेत्सी को लाए, फिर स्पिनर केशव महाराज को आजमाया, लेकिन असर शून्य। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से हर गेंद का सामना किया। पिच पर अब रन बनना आसान लगने लगा था। हर बाउंड्री पर दर्शक भारत माता की जय के नारों से गूंज उठते। मैदान का माहौल बिजली सा हो गया था। जायसवाल का आक्रामक अंदाज और राहुल की क्लासिक टेक्निक मिलके पुराने दिनों की याद दिला रही थी। मानो द्रविड़ और सहवाग की जोड़ी फिर से जिंदा हो गई हो। और जब पहले सेशन का अंत हुआ तो स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 97 रन बिना किसी नुकसान के। भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान थी, ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास और अफ्रीकी टीम के चेहरों पर हल्की चिंता। दिन का पहला सेशन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। विकेट सुरक्षित, रन ठोस। अब बारी थी दूसरे सेशन की, जहां नजरें टिकी थी इन दोनों बल्लेबाजों पर, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर। क्या वे इस शानदार शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल पाएंगे? इसका जवाब लेकर आया दूसरा सेशन। दोस्तों, पहले सेशन में दोनों बल्लेबाजों ने जो मजबूत नींव रखी थी, अब वक्त था उस नींव पर एक विशाल इमारत खड़ी करने का। दूसरे सेशन का पहला ओवर शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका नई रणनीति के साथ मैदान में उतरा। गेंद अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कप्तान बाबूमा ने अपने स्पिनर्स को मौका देने का फैसला किया। लेकिन जायसवाल और राहुल दोनों इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार थे। दोनों ने शुरुआत में कोई जोखिम नहीं लिया, सिंगल और डबल्स पर फोकस किया और धीरे धीरे भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया।
जैसे ही 30वें ओवर में स्कोरबोर्ड पर 100 का आंकड़ा चमका, ड्रेसिंग रूम से तालियों की आवाज गूंज उठी। ये भारत की शतकीय ओपनिंग साझेदारी थी और अब ये साझेदारी अफ्रीका के लिए एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपने हर गेंदबाज को आजमाया, रबाडा, यानसन, महाराज और एडम मार्करम तक, लेकिन किसी के पास भी इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों का जवाब नहीं था। दोनों के आत्मविश्वास का स्तर आसमान छू रहा था। राहुल अब अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और उनकी हर ड्राइव, हर स्ट्रेट शॉट देखने लायक थी। जब वो कवर ड्राइव खेलते तो गेंद मानो बल्ले से निकलकर एक सीधी रेखा में बाउंड्री की ओर दौड़ जाती। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजा उठते। उधर यशस्वी जायसवाल अपने अंदाज में डटे हुए थे। वो अब हर ओवर में रन ढूंढ रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थे। 36वें ओवर में केएल राहुल ने केशव महाराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए बल्ला उठाया और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। उनकी पारी में सब कुछ था, क्लास, तकनीक, शांति और जरूरत पड़ने पर अटैक करने का जज्बा। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में खेल रहे हों। हर गेंद पर भरोसा, हर शॉट में आत्मविश्वास। जायसवाल पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। अब वो स्पिनर्स पर आगे बढ़कर ड्राइव खेल रहे थे। फास्ट बॉलर्स पर पुल और कट से रन बटोर रहे थे। मैदान के हर कोने से रन निकल रहे थे। 42वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। कप्तान बाबूमा बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं। 45वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की ऑफ स्पिन पर 2 खूबसूरत चौके जड़े। पहला चौका सीधा मिड विकेट की दिशा में गया, जबकि दूसरा कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ा। 2 बिल्कुल अलग शॉट, लेकिन दोनों में क्लास झलक रही थी। अब रन तेजी से आने लगे थे और अफ्रीकी टीम थोड़ी निराश दिखने लगी थी, क्योंकि विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 47वें ओवर में स्ट्राइक पर आए जायसवाल ने मार्करम की ही गेंद पर पहले एक शानदार छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 180 के पार जा चुका था और रन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हर गेंद अब जायसवाल के बल्ले पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई कलाकार अपनी कला को बारीकी से गढ़ रहा हो। वो पूरी तन्मयता से खेल रहे थे। आगे बढ़ते हुए ड्राइव, हवा में उठते पुल शॉट्स और स्पिनर्स पर अटैक करने का परफेक्ट टाइमिंग। उनके हर शॉट से साफ झलक रहा था कि वो इस पारी को बड़ी बनाना चाहते हैं। और फिर आया 52वां ओवर, वो ओवर जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। इस ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर जायसवाल ने लगातार 2 चौके जड़े, पहला कवर ड्राइव और दूसरा स्ट्रेट ड्राइव, और इसके साथ ही उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। सिर्फ 117 गेंदों में यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का एक और यादगार शतक ठोका। मैदान तालियों की गूंज से गूंज उठा। दर्शक खड़े होकर उनके लिए जयकारे लगाने लगे। राहुल ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शानदार यशस्वी। जायसवाल की इस पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि अफ्रीका के गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ दिया। भारत का स्कोर अब 200 के करीब पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं, खेल कभी भी करवट बदल सकता है, और 54वें ओवर में कुछ ऐसा ही हुआ। केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। जायसवाल, जो पूरी तरह लय में थे, ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में ऊपर गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, सीधा कैच। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए सन्न रह गया। जायसवाल ने सिर झुकाए पवेलियन की ओर रुख किया, लेकिन दर्शक खड़े होकर उनकी पारी को सलाम कर रहे थे। आखिर उन्होंने 108 रनों की यादगार पारी खेली थी, जिसमें 11 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। भारत को उन्होंने मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब नंबर 3 पर मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिनके लिए ये एक बड़ा मौका था। शुरुआत से ही उन्होंने अपने फुटवर्क और डिफेंस से साफ कर दिया कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने आए हैं। दूसरी ओर राहुल, जो अब पूरी तरह सेट थे, लगातार सुदर्शन से बातचीत करते रहे, उन्हें सलाह दी कि सेशन के आखिरी कुछ ओवर समझदारी से खेलने हैं। दोनों बल्लेबाजों ने अब सधी हुई बल्लेबाजी शुरू की। कोई जोखिम भरे शॉट नहीं, बस स्ट्राइक रोटेशन और सिंगल डबल्स पर फोकस। अफ्रीका के गेंदबाज अब थक चुके थे। उनकी एकमात्र कोशिश थी कि सेशन खत्म होने से पहले एक और विकेट झटक लिया जाए, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार अंपायर ने दूसरे सेशन के समाप्ति का संकेत दिया और स्कोर बोर्ड पर भारत के आंकड़े चमक रहे थे। 197 रन पर 1 विकेट।
दूसरा सेशन भी पूरी तरह भारत के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल के शतक और केएल राहुल की शानदार पारी ने भारत को इस टेस्ट मैच में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। और अब तीसरे सेशन की शुरुआत में मैदान पर मौजूद थे वही भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल, जो पहले से ही गजब की फॉर्म में थे। दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन मौजूद थे। जैसे ही केएल राहुल ने मार्को यानसन की पहली गेंद का सामना किया, साफ नजर आ रहा था कि उनका इरादा इस सेशन में रन बनाने का है, और वो भी तेज रफ्तार में। थोड़ी ही देर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शक तालियों की गूंज से माहौल को जीवंत कर उठे। अब राहुल का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। पहले 2 सेशनों में संयम से खेलने वाले राहुल अब अपने असली रंग में नजर आ रहे थे, अटैकिंग, आत्मविश्वासी और लय में डूबे हुए। रबाड़ा की एक फुल लेंथ गेंद पर राहुल ने ऐसा क्लासिक कवर ड्राइव खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन तक दौड़ गई। फील्डर बस देखते रह गए। अगले ही ओवर में यानसन की एक बाउंसर को राहुल ने शानदार पुल शॉट में तब्दील करते हुए मिड विकेट की दिशा में 4 रन बटोर लिए। हर शॉट अब दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर रहा था। राहुल की बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरें, सब कुछ बता रही थीं कि वो इस सेशन को पूरी तरह अपने नाम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ साई सुदर्शन राहुल का बखूबी साथ दे रहे थे। राहुल जहां आक्रामक मूड में थे, वहीं सुदर्शन स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संतुलन दे रहे थे। इस जोड़ी को देखना मानो फायर एंड आइस का मेल देखने जैसा था। राहुल की तेजी और सुदर्शन की शांति, धीरे धीरे दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनती जा रही थी। और फिर सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने अफ्रीकी स्पिनर्स के खिलाफ कुछ क्लासिक शॉट्स खेले। एक बार तो उन्होंने केशव महाराज की गेंद पर क्रीज से आगे बढ़ते हुए सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। 50 रन की साझेदारी पूरी होते ही ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी ताली बजाकर इस जोड़ी का स्वागत कर रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों के माथे पर अब पसीना साफ छलकने लगा था। रबाड़ा और यानसन दोनों थके हुए दिख रहे थे। तभी आया 71वां ओवर और उसके साथ वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। केएल राहुल ने एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला। गेंद बाउंड्री पार गई और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। राहुल ने बल्ला उठाया, आसमान की ओर देखा, मानो खुद को और ऊपर वाले को इस शानदार पारी के लिए धन्यवाद दे रहे हों। उनकी इस इनिंग में हर तरह के शॉट शामिल थे, ड्राइव, फ्लिक, पुल और स्वीप। एक सच्चे टेस्ट बल्लेबाज की क्लास का जीता जागता उदाहरण। लेकिन क्रिकेट में खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही सब कुछ भारत के कंट्रोल में लग रहा था, मार्को यानसन ने साउथ अफ्रीका को राहत दी। साई सुदर्शन, जो 30 के पार पहुंच चुके थे और अच्छे से सेट हो चुके थे, स्लिप की दिशा में एक ढीला शॉट खेल बैठे और गेंद सीधी एडन मार्करम के हाथों में चली गई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। सुदर्शन ने 33 गेंदों में 32 रन की उपयोगी पारी खेलकर भारत को स्थिरता दी, लेकिन वो खुद थोड़े निराश दिखे। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, युवा, आत्मविश्वासी और रन के भूखे। उनके आते ही माहौल में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। गिल ने शुरुआत में कुछ गेंदें ध्यान से खेली क्योंकि वो जानते थे कि शाम की रोशनी में गेंद थोड़ी मूव करेगी। उन्होंने शुरुआती ओवरों में डिफेंसिव अंदाज अपनाया, लेकिन जैसे ही वो सेट हुए, उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। केशव महाराज की गेंद पर गिल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ा। अगली ही ओवर में रबाड़ा की फुल लेंथ गेंद को शानदार कवर ड्राइव में तब्दील किया। दर्शक झूम उठे। गिल की टाइमिंग और क्लास देखने लायक थी। अब मैदान पर राहुल और गिल की जोड़ी थी, 2 क्लासिक बल्लेबाज, 2 अलग अलग अंदाज, लेकिन एक ही लक्ष्य, भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाना। दोनों ने मिलकर स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। राहुल अपने शतक के बाद भी संयमित अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन ढीली गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में देर नहीं करते। अब खेल में वो पल आ गया था जब टेस्ट क्रिकेट वनडे जैसा लगने लगा था। राहुल और गिल ने अफ्रीका के हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी थी। रन ऐसे बह रहे थे जैसे किसी नदी का तेज बहाव। हर ओवर में 6 से 7 रन निकल रहे थे और अफ्रीकी कप्तान बबूमा के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। चाहे उन्होंने फील्ड फैलाई या टाइट, दोनों बल्लेबाजों ने हर चाल को नाकाम कर दिया। सिर्फ 49 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी हुई।
दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। भारत अब पूरी तरह मैच पर हावी हो चुका था। 84वें ओवर में भारत ने 300 रन का आंकड़ा पार किया। राहुल ने हेलमेट उतारकर भीड़ की ओर देखा, जबकि गिल ने बल्ला उठाकर सलामी दी। दोनों के चेहरे पर सुकून था। उन्हें पता था कि उन्होंने भारत को जीत की दिशा में मजबूती से खड़ा कर दिया है। दिन के आखिरी कुछ ओवर बचे थे, लेकिन राहुल और गिल की रफ्तार थमी नहीं। वो अच्छी गेंदों का सम्मान करते, लेकिन ढीली गेंद पर चौका निकालने में कोई चूक नहीं करते। अफ्रीकी गेंदबाजों की थकान अब साफ झलक रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो अब सिर्फ दिन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारतीय दर्शक हर रन पर झूम रहे थे, मानो कोई त्योहार मन रहा हो। और जब अंपायर ने दिन का खेल समाप्त होने की घोषणा की, स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था भारत 331 रन पर 2 विकेट, केएल राहुल 136 रन बनाकर नाबाद और शुभमन गिल 39 रन पर डटे हुए। यह दिन भारत के लिए सपनों जैसा रहा। सुबह से शाम तक हर सेशन, हर पल भारतीय टीम के नाम रहा। तो दोस्तों, आप बताइए, टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।